नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणित मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु साशिन जैनम जयतु वंदित सर्वसिद्धि धूमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृळमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदि। समय सार की गाथा 19। आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में एक सार्वकालिक सैद्धांतिक बात आचार्य कुंद ने कही है कि जब तक ये कर्म और नौकर्म में मैं और मेरे पने की मान्यता से ग्रस्त रहेगा तब तक ही ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा। ऊपर चर्चा आई थी कि ये जीव जब इसके ज्ञान में अनादिकाल से आत्मा आ रहा है तो हम इसे ज्ञानी माने या नहीं माने। आचार्य ने कहा था कि जब तक ज्ञान की तरफ या आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं होगा, ऐसी परान्मुख वृत्ति के साथ वो क्या कहने में आएगा, वो अज्ञानी ही कहा जाएगा, अप्रतिबुद्ध ही कहा जाएगा। तो जब उसे अज्ञानी और अप्रतिबुद्ध ये कहा और उसके पीछे एक और तर्क दिया कि ना तो वो स्वयं बुद्ध हुआ है और ना ही वो बोधित बुद्ध हुआ है, ना तो अपने आप उसे बात समझ में आई है और ना ही किसी के समझाने से बात समझ में आई है। प्रायः अधिकांश लोगों को समझाने पर समझ में आती है, अपने से समझ में तो बहुत कम के ही आती है ना। हालांकि आती सबको अपने से ही समझ में है, लेकिन निमित्त कोई ना कोई कारण बनता है। और हमने भी जो सम्यक दर्शन के भेद किए, जैसे 10 प्रकार का सम्यक तो होता है, वो सारे 10 प्रकार के भेद निमित्त अपेक्षा से बनाए हैं। यद्यपि बात खुद से भीतर में समझ में आ रही है, लेकिन निमित्त तो कोई ना कोई बना ना। जैसे आज्ञा सम्यक्त है, वेदना सम्यक्त है, बीज सम्यक्त है। तो इन सब में क्या हुआ, कोई ना कोई निमित्त बनता जाता है। किसी कोई वेदना निमित्त बनती है, किसी की आज्ञा निमित्त बनती है ना। बीज यानी कर्णानुयोग आदि शास्त्रों का ज्ञान निमित्त बनता है। तो ये कहने में आता है। ऐसे ही इसे ही बोलते हैं बोधित बुद्धत्व। अब जैसे कई त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, नरक गति के जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, तो उनको तो हम ये देखते हैं कि उन्हें तो अपने आप ही समझ में आ गई, वो तो स्वयं बुद्ध हो गए। लेकिन यद्यपि उनमें भी पूर्व की देशना निमित्त है, पूर्व में किसी ने समझाया होगा और वो आराधना अधूरी रह गई थी, तो अगले भाव में उन्हें अपने से ही वो बात समझ में आ जाती है, पूर्व का स्मरण हुआ आता है। संस्कार जो रहते हैं वो संस्कार वहां उनके काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि हमें अधिगम तो करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, और उसे ही समझाने का प्रयास यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान में तो निरंतर आत्मा आ रहा है, लेकिन एक क्षण भी उस आत्मा की तरफ ये लक्ष्य नहीं करता। मतलब प्रति समय ये उसका तिरस्कार भी करता है। और जब वो तिरस्कार करता है तो क्या हो रहा है कि एक साथ 2 काम चल रहे हैं। अपन ने पहले भी ये बात की थी, एक साथ ज्ञान का भी काम चल रहा है और उसी समय कर्मों का काम चल रहा है, बंध का काम चल रहा है, अथवा राग का काम चल रहा है। तो एक धारा राग की बह रही है और एक धारा ज्ञान की बह रही है। अब वो राग ज्ञान में झलकने में आ रहा है, लेकिन ये मानता क्या है कि ये राग ही मैं हूं, ये कर्म ही मैं हूं, ये नौ कर्म ही मैं हूं। लेकिन उन कर्म और नौ कर्म को जानने वाला जो ज्ञान भाव है, क्योंकि कर्म नौ कर्म को जानते समय भी प्रसिद्ध तो कौन होता है, प्रसिद्ध तो ज्ञान ही होता है। क्योंकि यदि आप ज्ञान को हटा दोगे तो राग की भी कहीं से सूचना प्राप्त नहीं होगी। जिसमें हमें राग की सूचना प्राप्त हुई,
हमें उसका महत्व तो नहीं होता है, लेकिन राग का महत्व होता है। दर्पण में झलकने वाले दृश्य दर्पण को प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन हम दर्पण का महत्व ना करें और दर्पण में झलकने वाले दृश्यों का महत्व करें, तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, या फिर आपने ये चिड़ियों को देखा होगा, चिड़िया यदि कभी किसी दर्पण के सामने आ जाती है तो दर्पण में ही चोंच मारती है। तो अभी उसे तो दर्पण का महत्व नहीं मालूम, उसे तो दर्पण में झलकने वाले दृश्य ही सब कुछ दिखते हैं। तो वो ये सोचने लगती है चिड़िया, ये दूसरी चिड़िया कहाँ से आई, ये दूसरी चिड़िया कहाँ से आई। कहते हैं भाई ये दूसरी चिड़िया कोई है नहीं, बल्कि तेरा ही प्रतिबिंब है। ऐसे ही गेय क्या है, आचार्य उन गेयों का निषेध करते हैं कि गेय कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान का ही बिंब है, ये ज्ञान को ही प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये जो तेरा दूसरा रूप दिख रहा है ना, ये दूसरा रूप है नहीं, तू जो दूसरे रूप को मैं पने से स्वीकार कर रहा है ना, ये तेरा भ्रम है, ये तेरी भूल है। और जब तक वो दूसरे सामने दिखने वाले रूप को या ज्ञान में झलकने वाले गेयों को तू मैं और मेरा मानता रहेगा, तब तक ही अज्ञान बना रहेगा। एक फकीर था, उस फकीर से ऐसा प्रश्न पूछा कि भाई हे गुरुजी, किसी ने उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपका गुरु कौन है, किसके कारण आपको ऐसे संसार से वैराग्य पैदा हुआ और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कैसे पैदा हुआ। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, एक बार मैं कहीं जा रहा था और वहां मुझे एक कुत्ता नजर आया, और वो कुत्ते को बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन जब वो पानी पीने जाता था तो उसे सामने से एक और कुत्ता दिखाई देता था। वो कुत्ता कौन सा था, जो दूसरा पानी में दिख रहा है वो है। तो जैसे ही वो पानी में कुत्ता नजर आता था तो वो क्या करता था, उसको भौंकने लगता था, और वो जितना ज्यादा भौंकता सामने वाला कुत्ता भी उतना ही भौंकता। जब ये आगे की तरफ कदम बढ़ाता तो वो वाला भी आगे की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाता। जैसी भाव भंगिमाएं, जैसा मुंह ये बनाता था, सामने वाला भी वही मुंह बनाता था। अब ये भौंकता जाए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इस कुत्ते को प्यास इतनी भयंकर थी कि सामने वाले कुत्ते के भौंकने के बावजूद भी ये पानी में डूबी गया, मतलब उसने अंदर प्रवेश कर ही लिया। और जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो वो दूसरा कुत्ता गायब हो गया, और मात्र क्या रह गया, यही रह गया, यही कुत्ता रह गया और ये पानी रह गया, और इसके अलावा कुछ नहीं रहा। ऐसे ही हमारी अपूर्ण दशाओं में, अज्ञान दशा में दो चीजें साथ में दिख रही हैं। एक तो मैं खुद दिख रहा हूं, और एक दूसरे सामने के गेयों के प्रतिबिंब झलक रहे हैं, राग झलक रहे हैं। लेकिन सुख प्राप्ति की, स्वानुभव की चाह इतनी होना चाहिए कि हम जब ज्ञान में डुबकी लगा देंगे तो हमें दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ क्या रह जाएगा, मात्र मैं ही मैं रह जाऊंगा। और मेरी ही ऐसी रचना है कि उस मुझ में सारी चीजें स्वयं झलकती हैं। लेकिन वैसी चाह तो पैदा करना ही पड़ेगी ना। यदि जब तक चाह पैदा नहीं होगी तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान और राग के बीच में खींचतान कर रहे हैं, जबकि ज्ञान और राग के बीच में कोई खींचतान है नहीं। दोनों का लक्षण अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। एक दुख रूप है, एक पूर्णता सुख रूप है, आनंद रूप है। एक में चेतना नहीं है, एक में चेतना है। एक किसी अवलंबन से होता है, एक किसी अवलंबन से नहीं होता है। एक असुचि है, दूसरा सुचि है। एक दुख का कारण है, एक सुख का कारण है। ये सारी चर्चा आएंगी आगे 69-70 नंबर की गाथाओं में, जब आश्रव का और ज्ञान का विशेष अंतर करने की बात कही जाएगी। तो ये दो चीजें एक साथ झलक रही हैं, उसमें में जो झलकने वाली चीजें हैं, और प्रायः कौन झलक रहा है, राग झलक रहा है। और मैं उस राग को ही क्या मानता हूं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, है ना। राग कहकर मैंने सारे कर्मों को शामिल कर लिया है, क्योंकि राग ही उन सारे कर्मों का मूल है, चाहे वो द्रव्य कर्म हो अथवा नौ कर्म हो। तो इस तरह से जब तक ये कर्म नौ कर्म में मैं और मेरे पने की मान्यता है, मैं मतलब क्या हुआ, एकत्व बुद्धि, मेरे मतलब क्या हुआ, ममत्व बुद्धि। कल अपनी बात निकली थी ना, ये एकत्व ममत्व, ये दो कुबुद्धियां जब तक चलती हैं, और इन दो कुबुद्धियों से ही क्या बनता है फिर आगे जाकर, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। क्योंकि जिसे मैं और मेरा मानता हूं उसका ही मैं कर्ता बनना चाहता हूं, है ना। हम किसके ऊपर चिल्लाते हैं घर में, हम अपने पुत्र पर चिल्लाएंगे, अपनी पत्नी से खींचतान करेंगे, लड़ेंगे। क्यों हम कर्ता भोक्ता बनने की बात आती है उनके साथ, उन पर ही ऑर्डर चलाते हैं, उनसे ही अपनी मर्जी का काम कराना चाहते हैं। बाहर में किसी से क्यों नहीं करवाते। कोई बड़ा अधिकारी हो, अपने एम्प्लॉय के ऊपर क्या करता है,
शासन चलाने की चेष्टा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है। तो जहां एकत्व ममत्व होगा वहां पर ही कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता खड़ी होती है। अब हमने सबसे पहले क्या माना, ये शरीर ही मैं हूं अथवा ये शरीर ही मेरा है। तो अब कर्ता और भोक्ता हम किसके बनना चाहेंगे? इस शरीर के ही बनेंगे। और ऐसे ही शरीर से संबंधित अन्य 9 कर्मों पर भी घटाते चलो, है ना। जैसे कि शरीर को अच्छे लगने वाले पदार्थों, मेरा देश, मेरा राज्य, अभी इसका कोई विस्तार नहीं है। जब आपका एक से एकत्व खड़ा होता है, उससे संबंधित सारी चीजों से आपका ममत्व भी पैदा हुए बिना नहीं रहता। अब देखो, ममत्व जहां जिसे हम शत्रु मानते हैं ना, वो भी ममत्व ही होता है। लोग कहेंगे शत्रु में ममत्व कैसा? शत्रु में ममत्व है ना, मेरा शत्रु, ये ममत्व को दर्शाता है। मेरा शत्रु, मेरे पने की मान्यता आई ना, तो शत्रु को भी आप क्या बोल रहे हो? मेरा। पाकिस्तान कौन है? मेरा शत्रु। क्यों? कि मेरा बेचारे उसने क्या किया है, पाकिस्तान में भूकंप आ जाए तो अभी पाकिस्तान के आम लोग मर गए, बच्चे मर जाए, तो उनने हमारा क्या बिगाड़ा था? नहीं कहेंगे पाकिस्तान की सेना ने तो बिगाड़ा था, तो सेना के प्रति द्वेष रखते। आप पूरी जनता के प्रति द्वेष क्यों रखे हुए? और चलो, सेना ने भी आपकी सेना से लड़ाई करी, आपसे तो लड़ाई नहीं करी ना, लेकिन ये मैं और मेरे पने का विस्तार कितना लंबा खिंचता चला जाता है, उसका कोई अंत है? फिर पाकिस्तान यदि किसी दूसरी कंट्री से भी हारता है, कोई देश यदि पाकिस्तान का बुरा करता है, तो भी हमको मजा आने लगता है। किस बात का मजा आया? अभी देखो, देश में इस बात की बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि वो क्रिकेटर ने हाथ नहीं मिलाया, भारत की टीम के क्रिकेट टीम के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। तो सबको यहाँ पे अहंकार को पुष्टि मिल गई। सारे के सारे लोगों ने अपने द्वेष बुद्धि को यहाँ पर महसूस कर लिया। उसे मान के चलो कि किसी ने सहला दिया हो। और दुनिया में जो कोई भी हमारी कषायों को सहलाता जाता है ना, हमें वो अच्छा लगता जाता है। हमारे क्रोध को कोई सहला दे, अरे तुम बहुत अच्छे गुस्सा किए, बहुत बिल्कुल सही, टिट फॉर टैट, सही जवाब दिया, तो बोलो जिसने हमारे क्रोध को सहला दिया तो कैसा लगने लगेगा? हमारे मान को कोई सहला दे, है ना, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हो, अरे आपका ज्ञान तो बहुत जबरदस्त है ना, आपको तो सब चीजें इतनी अच्छे से याद हैं। तो क्या किया? कोई ने मान को सहला दिया, वो हमें प्यारा लगने लगता है। कोई हमारे कपट को, मायाचारी को सहला दे, है ना, अरे तुमने क्या जबरदस्त चालबाजी चली, उसे अच्छा मूर्ख बनाया, अच्छा बेवकूफ बनाया, तो चालबाजी को सहला दे, है ना। ऐसे ही हमारे लालच को कोई सहला दे, अरे तुमने जो सपने देखे थे वो आखिर पूरे कर ही लिए, तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास तो एक टूटी झोपड़ी थी, आज देखो कितना आलीशान मकान बनाया है, कितनी बढ़िया गाड़ी खरीद ली। तो हमारे लालच को सहला दिया ना किसी ने, तो वो भी अच्छा लगने लगता है। अब इसे बढ़ाते जाओ आगे, हास्य को सहला दे, हमारे भय को सहला दे, मतलब कषायों को सहलाने वाले व्यक्ति हमें पसंद आने लगते हैं। अब इसका कोई अंत है? और ये क्यों अच्छे लगने लगे वो सारे लोग? वो लोग नो कर्म नहीं, वो कोई कर्म नहीं है। हमारा शरीर कोई कर्म हो सकता है, कोई कर्म का प्रदेय हो सकता है, लेकिन बाहर का आदमी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भी फिर नो कर्म क्यों कहलाने लगता है? वो नो कर्म क्यों कहलाने लगा? क्योंकि वो जिन्हें हम अपना मान रहे थे ना, जिस राग को हम अपना मान रहे थे, जिन कषायों को हम अपना मान रहे थे, वो सब लोग हमारे उन कषायों को सहलाने का काम कर देते हैं। बाह्य परिग्रह कुछ होता ही नहीं है। ये जो हम बाह्य परिग्रह पढ़ते हैं ना, क्या होता है बाह्य परिग्रह? 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। धन धान्य दासी दास हिरण्य सुवर्ण कुप्य भांड आदि ये सब होते हैं ना, ये बाह्य परिग्रह क्यों कहलाता है? अच्छा, मुनिराज महल के अंदर हो तो बाह्य परिग्रह होगा। मुनिराज की भैयावृत्ति करने के लिए 2-4 लोग आ जाएं तो वो लोग उनके लिए बाह्य परिग्रह होंगे? क्यों नहीं हो रहे? हमारे कोई पैर दबा दे तो वो बाह्य परिग्रह हो गया, हमारा वो नौकर हो गया, दासी दास हो गया। और मुनिराज के कोई पैर दबा दे तो उनका कोई दासी दास नहीं हुआ। मुनिराजों को यदि हमने बहुत अच्छे सोने चांदी के बर्तनों में यदि भोजन पकाए हों तो वो उनके लिए बाह्य परिग्रह नहीं है। हालांकि उनके उद्देश्य से नहीं पकाया हो, लेकिन आप नेचुरली अपने घर में सोने चांदी के बर्तन में भोजन पकाओ और आप उन बर्तनों के पकाए भोजन के खाओगे तो बाह्य परिग्रह, और मुनिराज खा लेंगे तो बाह्य परिग्रह नहीं। क्यों? क्योंकि बाह्य संयोग उनकी कषायों को नहीं सहलाते। कषायों के प्रति उनकी ममत्व बुद्धि नहीं है, कषायों के प्रति उनकी ज्ञातृत्व बुद्धि है। कषायों के साथ उनका एकत्व नहीं, कषायों के साथ उनका ममत्व नहीं, कषायों के वो कर्ता नहीं, कषायों के भोक्ता नहीं। तो वो लोग कषायों के क्या हैं? संजलन कषाय तो चल रही है ना, ज्ञाता हैं,
तो कषाय क्या हो गई? कषाय कर्म की प्रतिनिधि हो गई, कषाय कर्म के अवलंबन से हुई, और कषाय होने पर कालांतर में पुनः कर्म बंधा, तो कर्म की प्रतिनिधि हुई ना कषाय। और कर्म के अथवा कषायों के मुनिराज क्या रहे? ज्ञाता रहे। अब ज्ञाता रहे तो वो क्या कहलाने लगते हैं? प्रतिबुद्ध। यही हमने 75 नंबर की गाथा में पढ़ा था ना कल। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने, बस वही ज्ञानी है, वही प्रतिबुद्ध है। ये ज्ञानी और प्रतिबुद्धता की परिभाषा है। यही बात अब टीका में आएगी। टीका में 2 एंगल आएंगे, है ना। पहला एंगल आएगा कि देखो, जैसे हम स्पर्श और पुद्गल को एक जैसा मानते हैं, तो हमने पुद्गल को किससे एसोसिएट कर लिया? स्पर्श से। देखो, ये एसोसिएशन बड़ी गजब की चीज है। हम अज्ञान और कुछ नहीं है, भ्रम और कुछ नहीं, मिथ्यात्व और कुछ नहीं है, एसोसिएशन का नाम है। एसोसिएशन क्या होता है? जैसे मान के चलो, हाँ, जब मेरी बच्ची जब छोटी थी ना, जैसे आप उसको दूध पिला के बैठा लोगे, और जब वो कार में बैठेगी ना, तो उसने एसोसिएट कर लिया था कार में बैठ के दूध पीना है। तो आप उसको बोतल, आपको कार में बैठा और उसे तुरंत बोतल चाहिए, तो इसने क्या कर लिया? कार के साथ और वो बोतल के दूध के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। अब जबकि पी के बैठी हो तब भी उसने क्या मान लिया है? और बहुत सारे बच्चों को देखना, आप इस तरह से एसोसिएट कर लेते हैं, मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा, तो उन्होंने क्या कर लिया? थाली का और भूख का एसोसिएशन कर लिया है। ऐसा चलता है ना बच्चों में। मैं हाँ, ट्रेन में अपन लोगों को भूख लग जाती है ना, कि ट्रेन में खाना ज्यादा खपने लगता है। ये क्या होता है? हमारा अज्ञान भी एसोसिएशन के अलावा और कुछ नहीं है। हमने एसोसिएट कर लिया है। जैसे कि हमको दुनिया में जीना है, ये उम्र आएगी तो उस उम्र में शादी होना चाहिए। ये क्या है? ये उस उम्र का शादी के साथ एसोसिएशन है ना। इस उम्र में पहुंच गए हो तो नौकरी लगना चाहिए। ये क्या हो गया? उस उम्र के साथ और हम पूरी दुनिया में एसोसिएट किए हुए हैं। जैसे कि शादी में जाओगे तो फिर वहां पर आप वो पूजन वाला धोती दुपट्टा नहीं पहन के जा सकते वहां पर तो आपने एसोसिएट किया हुआ है ना। और एसोसिएशन दुनिया से होता है। जैसी पूरी दुनिया हमको सिखा देती है। हमारी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बाहर से हो रही है ना, तो ऐसे हम एसोसिएट करते जाते हैं। ऐसे ही जब हम पैदा हुए, अथवा जब से अनादिकाल से हमारा अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व गलत एसोसिएशन का नाम है। गलत जगह पर अपने आप को जोड़ लेना, गलत जगह पर एसोसिएट हो जाना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब गलत जगह क्या है? 2 चीजें साथ निकली, ज्ञान साथ निकला, और उसी जगह पर कर्म है। कर्म का और ज्ञान का क्षेत्र अलग अलग नहीं है। क्षेत्र अलग नहीं है मतलब एक ही वैभाविक उपादान है ना, एक क्षेत्रावकाश संबंध है। तो अब हम क्या करते हैं? वो एसोसिएशन हो रहा है। ज्ञान में कर्म झलके, ज्ञान में राग झलका। अब वो झलकन के साथ हमने क्या मान लिया? ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए हैं तो हमने सिर्फ जुड़ा हुआ कैसा देखा? ये ही मैं हूं, ये ही मेरा है। इस गलत एसोसिएशन का नाम ही मिथ्यात्व है। अब वो एसोसिएशन तोड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी कई लोगों के घर यदि रेल की पटरी के पास हो, अभी हम भाईंदर गए थे, तो वहां पर क्या है कि बिल्कुल पूरी भाईंदर, अरे पूरा मुंबई ऐसे बसा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। ये लोकल पटरी के इस तरफ, लोकल पटरी के, है ना, लोकल ट्रेन के, तो दिन भर रात भर वहां पर ट्रेनें गुजरती रहती हैं। तो अपने जैसा आदमी यदि वहां चला जाए तो उसको तो 2-4 दिन नींद ही ना लगे। क्यों नींद नहीं लगेगी अपनी? क्योंकि वो अपन को शोर लग रहा है वो, लेकिन उन्हें वो ट्रेन की आवाज सुन के ही नींद आती है क्यों है हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो एसोसिएट हो गए हैं उससे। बस इसे बोलते हैं एसोसिएशन करना। हर किसी का, कई लोग लाइट जलाकर सोते हैं, कई लोग लाइट बंद करके सोते हैं। तो ये हमारे सोने का और लाइट जलने का और बंद होने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सब कुछ एसोसिएशन पर निर्भर करता है, हम लोगों के जुड़ान पर निर्भर करता है। ऐसे बस कुछ, अब जैसे वो एक मूर्खता है, कोई व्यक्ति को ये लगने लगे कैसा अजीब आदमी है, अपने यहाँ रचना नगर वगैरह के पास से, अथवा आपके नारायण नगर से पीछे से भी ट्रेन निकलती है। अब आपका घर तो फिर भी दूर है थोड़ा, है ना, लेकिन एकदम ही जिनका कोने पे घर होगा, तो वो लोगों ने कैसा लगेगा? उनने एसोसिएट कर लिया अपनी ट्रेन की आवाज के साथ। अब नया आदमी कोई जाए, ये लोग कैसे सो जाते होंगे, कैसे सोते होंगे? और उन्हें ये लग रहा है कि नींद तो इसी में आएगी, थोड़ी सी खटपट खटपट होते रहना चाहिए। और दूसरा कह रहा है शांति में आना चाहिए। ना शांति से नींद का संबंध है, ना खटपट से है। लेकिन हमारा एक भ्रम,
हमारा एक एसोसिएशन जुड़ गया है और कुछ नहीं। ऐसा आप बता नहीं सकते। जैसे कि आज त्योहार है, तो अब हमने क्या किया, त्योहार और कोई खिचड़ी बना दे, दलिया बना दे, तो क्या कहोगे, अरे त्योहार पे दलिया बना दिया है। तो आपने क्या किया, एसोसिएट कर लिया है। त्योहार मतलब पूड़ी होना चाहिए, खीर होना चाहिए, है ना, और कुछ और स्पेशल कुछ बनना चाहिए, तब जाकर तो त्योहार है। 3 दिन की छुट्टी मिल गई तो क्या होना चाहिए, 3 दिन की लगातार छुट्टियां हो गई तो बस कहीं बाहर आउटिंग पे जाना चाहिए। ये एसोसिएशन। वीकेंड है, काय के लिए वीकेंड, फिर फिल्म देखने जाओ, टॉकीज में जाओ, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ। ये सब क्या है, ये कहां लिखा हुआ है कि संडे पर, कहां लिखा हुआ है कि संडे का मतलब घूमना होता है, और संडे का मतलब फंडे, और फन का मतलब घूमना फिरना। ये सब क्या है, ये सब एसोसिएशन के अलावा और कुछ नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मैं जितना भूल पा रहा हूं उतना भूल पा रहा हूं, आप समझ लेना इस चीज को। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी मिथ्या चीज से एसोसिएटेड हैं, बस गलत चीज से, और वो प्रोग्रामिंग दुनिया ने की हुई है। आपके लिए ये सिखा दिया जाएगा, अभी बेल बॉटम का फैशन चल रहा है तो आप बेल बॉटम से एसोसिएट हो जाओगे, और कोई कह देगा नैरो बॉटम का चल रहा है तो नैरो बॉटम से एसोसिएट हो जाओगे। समझ रहे हैं ना, आज ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग क्या होता है, अब ये पूरा बाजार ताकत लगाता है, क्योंकि हम सब लोग बाजार के गुलाम हैं। ये जो टेलीविजन, रेडियो, ये सब चीजें आती है ना, इंटरनेट, आपको क्या लग रहा है, आप फेसबुक को भोग रहे हो, फेसबुक आपको भोग रहा है, आपकी एक एक चीजों का एनालिसिस कर रहा है, आपको जान रहा है वो कि आपके घर में यदि बात करते हो ना आप, कि आपने ये बात कर ली, आज भिंडी की सब्जी में मजा नहीं आया, तो अगली बार आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना तो भिंडी की रेसिपी दिखाई देगी आपको, और साथ में भिंडी में डालने वाले मसाले का विज्ञापन भी आएगा। अब क्या होगा, आप यदि कहोगे अरे यार मुझे चाय पीने से मुझे बड़ी गैस बनती है, आपका फेसबुक सुन रहा है, आपका इंस्टाग्राम सुन रहा है, आप एक्सेप्ट करते हो उन सब चीजों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कि मेरा माइक्रोफोन एक्सेप्टेड, मेरा कैमरा एक्सेप्टेड। अब आपने ये बोला कि मेरे को चाय पीने से गैस बनती है, तो आप अगली बार इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलोगे तो विज्ञापन आएगा, ये वाली चाय पियो, इससे गैस नहीं बनेगी। तो क्या हुआ, आपको लग रहा है कि आप इंस्टाग्राम को भोग रहे हो, है ना, कौन किसको भोग रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये बाजार क्या काम कर रहा है, बाजार हमको गलत जगह पर एसोसिएट कर रहा है। अब फ्लिपकार्ट की सेल आ गई, तो अभी क्या है, आपको घर में जरूरत नहीं है लेकिन सेल आई है, अब हम एसोसिएटेड है, भैया सेल आई है तो कुछ ना कुछ खरीद लो, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। इस तरह से हम कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतों को करते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अब और आगे बढ़ के बात करें तो हमने अपने आप को मूर्खता से एसोसिएट कर लिया है, और मूर्खता का नाम बुद्धिमानी रख दिया है है ना, हम नितांत मूर्खताओं से घिरे होने के बाद उसका नाम बुद्धिमानी कह देते हैं, और हमें ये लगने लगता है कि हाँ हम कुछ विशेष हो गए, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम समय के साथ चलने वाले हो गए। समय के साथ चलने वाला कौन है, समय मतलब आत्मा, और जो आत्मा के साथ चले वो समय के साथ चल रहा है। और इसके अलावा समय कौन है, समय मतलब ज्ञान स्वभाव, तो जो ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करे वो समय के साथ चल रहा है, बाकी कोई समय के साथ नहीं चल रहा। बाकी सब लोग चोर बुद्धि से युक्त हैं, बाकी सब तस्कर हैं। क्यों, बाहर की चीजों को अपना मान रहा है, जो तुम्हारा है नहीं उसे मैं और मेरे पने की मान्यता से भरे हुए हो, ये रॉन्ग एसोसिएशन है। तो अब यहां पर उदाहरण देंगे, हमको 2 उदाहरण देंगे। एक तो पुद्गल का उदाहरण देंगे कि पुद्गल का एक्चुअल नेचर क्या है, उसका स्पर्शन पकड़ लो या पुद्गल पकड़ लो, बात एक ही है। लेकिन ये बात ज्ञान में लागू नहीं होती कि ज्ञान को पकड़ने पर स्पर्श नजर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पुद्गल के साथ ये हो सकता है। तो हमने क्या कि जो स्पर्श है वही पुद्गल है, जो स्पर्श है वही पुद्गल है। ये है पुद्गल और स्पर्श का रियल एसोसिएशन। लेकिन जो पुद्गल है वही मैं हूं, ये क्या है, मेरा और पुद्गल का रॉन्ग एसोसिएशन। हर कोई किसी न किसी से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। तो मैं किससे एसोसिएटेड हूं, 2 काम एक साथ हो रहे हैं, जानना भी और राग भी। अब मेरा एसोसिएशन किससे है, राग के साथ है कि ज्ञान के साथ है? मेरा एसोसिएशन ज्ञान से है ना। लेकिन हमने क्या किया, जैसे कि दर्पण लगा हुआ हो यहाँ पर, एक आध तो दर्पण लगा ही देना चाहिए यहाँ पे, है ना इतना दर्पण का उदाहरण आता है कि एक आध दर्पण लगाओ। अभी या तो दर्पण से ज्ञान स्वभाव को समझ लेना, नहीं तो कुछ ना हो तो चेहरा ही सुधार लिया करो, और क्या है। क्योंकि दर्पण कहीं दिख जाए तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा तो कर ही लेता है आदमी, है ना, इतना तो कर ही लेता है। तो चलो कोई ना कोई का काम तो सदी जाएगा उससे
तो वो दर्पण में, आप ये बताओ दर्पण का इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स यानी आप पढ़ते हो ना, जैसे कि कोई ने आप कोई पैकेट लेके आया, उस पर लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स। कोई मसाला लेकर आए, कोई बाहर से कोई खाने वाली चीज लेकर आए, तो उस पर लिखा रहता है इसमें इसका प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, इसमें साल्ट की मात्रा कितनी, शुगर की मात्रा क्या है। तो ये क्या कहलाता है? उसका इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे यहाँ पर मैंने दर्पण चिपका दिया, अब उस दर्पण का इंग्रेडिएंट्स बताओ क्या है। इस दर्पण में आप सब लोग झलक रहे हो, तो ये आप सब लोग इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसकी स्वच्छता, इसकी झलकन स्वभाव, ये इसका तत्व है। अब कोई ये कहने लगे कि हमें तो वो दर्पण चाहिए। आप लोग जब गए, देखो एक सुभाष फाटक पर भी वो दुकानें लगी रहती थी ना, ये फर्नीचर की दुकान है, तो वहां आप ड्रेसिंग टेबल खरीदने गए, और आप एक चले गए सिटी में, और आप एक चले गए डीबी मॉल में। अब 3 जगह पर 3 ड्रेसिंग टेबल थी। अब ड्रेसिंग टेबल में दर्पण लगा हुआ था, बोलो कौन सा ड्रेसिंग टेबल लेके आओगे? कि सुभाष फाटक पे तो सामने बूचड़ खाना दिख रहा है, ओल्ड सिटी में जाओगे तो वहां भी खिचपिच दिखाई देगी, है ना, और अच्छे डीबी मॉल में जाओगे तो एकदम स्वच्छ साफ और एकदम बढ़िया जगह दिखाई देगी, अच्छा फर्नीचर दिखाई देगा। बोलो कौन सा दर्पण खरीद के लाओगे? है? अभी हमने क्या किया कि हम मान के चलो डीबी मॉल से एकदम स्वच्छ साफ दर्पण खरीद के लाए, जिसमें क्या झलक रहा था? स्वच्छता झलक रही थी, बाहर की सफाई झलक रही थी, एकदम चिकने चिकने टाइल्स झलक रहे थे, खाली खालीपन झलक रहा था। अब हम उसे लेके आ गए। अब वो दर्पण किसी जाम में फंस गया, और जाम के सामने कीचड़ भरी हुई थी। अब आपने तुरंत फोन लगाया दुकानदार को, भैया तुमने जो दर्पण हमें दिया था वो हमारे साथ बेईमानी की है, वहां पर तो कुछ और दिखा रहा था, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। तो अभी क्या करोगे? उसको वापस बोलोगे कि इसे वापस लेके जाओ? ऐसी मूर्खता हम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर रहे? हमें उसके झलकन में और झलकाने वाले का भेद हमको बहुत अच्छे से पता है। अपन ने पिछले वाले गाथा की टीका में एक लाइन पढ़ी थी, उस भेद के कारण निशंकता आती है। ये लाइन पढ़ी थी ना, भेद को जब आप जान लेते हो तो निशंकता आती है। ऐसे ही दर्पण और दर्पण में झलकने वाले पदार्थों के इन भेद को यदि जान लिया तो क्या आ जाएगी? निशंकता आ जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर कहेंगे कि वो एसोसिएशन को समझो। रियल एसोसिएशन किससे है? दर्पण का एसोसिएशन उसके झलकने वाले पदार्थों से नहीं है, दर्पण का एसोसिएशन उसकी अपनी निर्मल स्वभाव से है, उसकी अपनी स्वच्छता से है, जो उसका अपना इंग्रेडिएंट्स है। ऐसे ही ज्ञान का, ज्ञायक का एसोसिएशन किससे है? उसी समय दोनों काम चल रहे हैं। ज्ञान में ये झलक रहे हैं, ज्ञान में राग झलक रहा है। राग क्यों झलक रहा है? अरे राग विद्यमान है इसलिए राग झलक रहा है ना। जब तक अपूर्ण दशा है, 12वें गुणस्थान के पहले तक, 11वें 12वें के पहले तक तो राग झलकेगा कि नहीं झलकेगा? क्यों झलकेगा? राग है इसलिए झलक रहा है। कीचड़ है तो कीचड़ झलक रही है, और जब कीचड़ निकल जाएगी, एकदम स्वच्छ साफ जगह आ जाएगी, तो स्वच्छता झलकने लगेगी। लेकिन कीचड़ का प्रवेश भी दर्पण में नहीं है, और साफ स्वच्छ दिखने वाले स्थान का प्रवेश भी दर्पण में नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव मोक्ष को पालेगा। तो मोक्ष में झलकने वाले केवल ज्ञानी हो जाने के बाद पूरा लोकालोक झलक रहा है, वीतरागता झलक रही है, निर्मल स्वभाव झलक रहा है। लेकिन निर्मल स्वभाव का ज्ञान में झलकने से ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने समय तक अपूर्णता है, उस अपूर्णता के काल में राग झलक रहा है, उस समय वर्तने वाले कर्म झलक रहे हैं। लेकिन वो कर्म मैं नहीं हूं, वो राग मैं नहीं हूं, मैं नौकर्म नहीं हूं। जो इस बात के भेद के साथ निरंतर अपने ज्ञायक स्वभाव का ही वेदन करता है, ज्ञानी बना रहता है, वो क्या कहलाता है? वो प्रतिबुद्ध कहलाता है। और जो ऐसा नहीं मानता वो क्या कहलाता है? वो अप्रतिबुद्ध कहलाता है। चलो अभी टीका पढ़ते हैं, तो अब ये टीका आपको समझ में आएगी। इस टीका में 2 हिस्से मिलेंगे आपको। एक तो स्पर्शन, स्पर्श और पुद्गल का एसोसिएशन, और एक ज्ञान और राग का एसोसिएशन। तो जो ज्ञान और राग का एसोसिएशन मानता है और पुद्गल के गुणधर्मों से अपना एसोसिएशन मानता है, ये ही अप्रतिबुद्धता की पहचान है। और जो अपना एसोसिएशन राग से ना मानकर ज्ञान से मानता है, और जो अपना एसोसिएशन पुद्गल से नहीं मानता है, पुद्गल में द्रव्य कर्म और नौकर्म दोनों आ जाते हैं, उनसे नहीं मानता है, वो जीव ज्ञानी हो जाता है। इतनी सी बात है। देखो पढ़ते हैं। उससे पहले अपन एक बार और गाथा पढ़ लेते हैं, है ना। कम्मेणो कम्मम्मियः अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मम्
जाए सा खलु बुद्धि अपड़ि बुद्धो हवदी ताव। पद्यानुवाद। नो कर्म कर्म जु यह बुद्धि जब तक जी। देखो, टीका पढ़ने से पहले भावार्थ पढ़ते हैं, क्योंकि टीका की बात को बहुत आसान शब्दों में भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, फिर अपन टीका पढ़ेंगे, है ना। तो वो टीका की लाइनें फिर बहुत आराम से समझ में आएंगी। देखो क्या कहते हैं, जैसे इस पर शादी में पुद्गल का और पुद्गल में इस पर शादी का अनुभव होता है ना। देखो, दोनों का एसोसिएशन किससे जोड़ा है, स्पर्श का पुद्गल से और पुद्गल का स्पर्श से। आप स्पर्श को पकड़ोगे तो पुद्गल अनुभव में आएगा, पुद्गल को पकड़ोगे तो स्पर्श अनुभव में आएगा। अभी देखो, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पर ये माइक पकड़ा तो मैंने पुद्गल और स्पर्श को दोनों को साथ पकड़ा ना। पेज नंबर 54 पर, अगले पेज पर, ये टीका के जस्ट अगले पेज पर भावार्थ। जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं, उसी प्रकार जब तक आत्मा को और कर्म नो कर्म में, आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है। देखो, ये तो रियलिटी है, ये रियल है, समझ में आया ना। स्पर्श में पुद्गल और पुद्गल में स्पर्श का अनुभव, ये तो रियल है। लेकिन ये बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे हमें ये अनुभव हो रहा है ना कि इन दोनों में हमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही, ऐसे ही आत्मा में और शरीर में कोई भिन्नता नहीं दिखी, कर्म में, नो कर्म में और ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं दिखी, दोनों एक ही लगे। आप कौन, आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो, आप किससे बने हुए हो, तो बोलो हम क्या बताएंगे। तुरंत हमारा क्या, आपकी उम्र क्या है, तुरंत हमारी उम्र क्या दिखती है, अनादि अनंत है, क्या दिखती है हमारी उम्र है? कैसे हो भाई, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, कहाँ रहते हो, तुरंत हमें क्या दिखता है, हम पूरा वो कर्म नो कर्म दिखता है। सपने भी काहे के आते हैं बताओ, कर्म नो कर्म के ही आते हैं ना। मैं वहां गया, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, तो सब में मैं मेरी दुकान चला रहा हूं, मैं किचन में खाना बना रहा हूं, तो सब जगह क्या दिखता है, मैं मेरा। ऐसा लगता है हम इससे अलग कुछ है ही नहीं। जैसे स्पर्श और पुद्गल परस्पर में भेद कर पाना संभव नहीं है, ये तो रियलिटी है। लेकिन दो अनरियल चीजें, दो एक में एक नहीं है, दो दोनों आपस में एसोसिएट नहीं है, लेकिन फिर भी लगती कैसी हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, इससे अलग कोई सत्ता नहीं है। जो व्यक्ति इससे अलग बात बताएगा वो हमें झूठी झूठी सी लगेगी, डाउटफुल लगेगी। आचार्यों की बात डाउटफुल लगती है ना, इस बात को इसे अंदर में जाके समझो। जैसे सुनने की बात नहीं है कि सुन के छोड़ दें, तुरंत हमारा एसोसिएशन कहाँ जा रहा है। तुरंत एक फोन आता है कि आपको मालूम है आज 5 लाख का फायदा हुआ, तुरंत किसे फायदा हुआ, किसे फायदा हुआ, मुझे, वो 5 लाख मेरे में, मुझ में गए। अच्छा, लेकिन एक बार ईमानदारी से विचार कर लेना, आप दुकान पर बैठे हो और आपके 50 ग्राहक आ रहे हैं, आपकी दुकान से 50 तरह का सामान आप बेच रहे हो, वहां से पैसा आकर आपकी तिजोरी में जा रहा है, तिजोरी से आप कुछ खुल्ले बुल्ले निकाल के दूसरों को दे रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। ईमानदारी से बताए ना, यदि आप समझ सकते हो, जैसे आपकी दुकान में सीसीटीवी लगा है ना, ऐसे ही काम आप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे इससे ज्यादा। जैसे सीसीटीवी देख रहा है ना, ये सब चीजें आप भी क्या कर रहे हो। ग्राहक आए, आपने देखा, ग्राहक को किसी ने कपड़े की दुकान है मान के चलो, अब हमारे गांव में है तो इसलिए मैं वही उदाहरण दूंगा, है ना। आपने कपड़ा निकाल कर दिया तो आपने क्या किया, आपने वही देखा, फिर उसने पैसा दिया तो पैसे को भी आपने क्या किया, जैसे वो सीसीटीवी देख रहा है ना, ऐसे ही बस आप भी क्या काम कर रहे हो। अब मैं सीसीटीवी का उदाहरण दे रहा हूं, वैसे सीसीटीवी नहीं देखता है, देखता तो मैं ही हूं समझ में आया। तो जैसे वो करता नहीं बनता, आगे उदाहरण देंगे ये वाला, आगे जब 320 नंबर की गाथा आएगी ना, तो उसमें ये बात कहेंगे, जैसे नेत्र मात्र देखती है, किसी चीज को भोगती नहीं है। नेत्र का उदाहरण ज्ञान स्वभाव के लिए दिया वहां पे 320 नंबर की गाथा में। नेत्र क्या करती, आंखों ने आग को देख लिया तो आग को भोगा, आंखों ने आग को मैं माना, आग को मेरा माना, तो आंख ने क्या किया, मात्र देखा। ऐसे ही ज्ञान भी क्या करता है, आपने रोटी बेली, रोटी सेंकी,
फिर रोटी उतार के खिला दी, और आपने क्या किया उस पूरी प्रक्रिया में? सिर्फ जानने का काम किया है, लेकिन लगता क्या है? लगता क्या है? तो फिर कहते हैं रोटी कैसे बनी? जैन धर्म में उत्तर दो इसका, अपनी योग्यता से बनी। और हम लोग भी कई बार कहते हैं जब रोटी बिगड़ जाती है तो हम भी बोलते हैं पता नहीं कैसे बिगड़ गई। तो जब अच्छा बनती तब क्यों नहीं बोलते पता नहीं कैसे बन गई? तब क्यों नहीं बोलते हो, है ना? अब वो खराब बन नहीं थी, तब तो खराब बन नहीं थी, और जब अच्छी बन जाती है तब। तो ये रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ने को कह रहे हैं यहाँ पर। हम इस पूरी प्रक्रिया में जानने का काम करते हैं, करता नहीं बनते, लेकिन हमें लगता यही है कि हम यही हैं, इसके अलावा मेरी और कोई सत्ता नहीं है। आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है। और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नो कर्म पुद्गल के ही हैं, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात है क्या? कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसमें, कोई बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, रोबोट बनाने का नहीं बोल रहा है आपसे। एक छोटी सी भ्रांति को तोड़ने का कह रहे हैं कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं। इस रॉन्ग एसोसिएशन को छोड़ो, राइट एसोसिएशन को पकड़ो। ये दो काम एक साथ चले, इसमें मेरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरा तत्व क्या है और मेरा तत्व क्या नहीं है, इतना समझ लो बस। जैसे अब दूसरा उदाहरण, जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, वह दर्पण में प्रविष्ट नहीं है ना? और जो दर्पण में दिखाई दे रही है वह दर्पण की स्वच्छता है। दर्पण में जो दिख रहा है वो अग्नि नहीं, दर्पण में क्या दिख रहा है? दर्पण में दर्पण की स्वच्छता दिख रही है। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे, लेकिन वास्तव में आत्मा में कौन दिख रहा है? आत्मा में आत्मा की स्वच्छता दिख रही है, लेकिन वो स्वच्छता की ये विशेषता है। एक स्वच्छत्व शक्ति होती है। क्या होती है स्वच्छत्व शक्ति? सर्वज्ञत्व शक्ति होती है, सर्वदर्शित्व शक्ति होती है। आप बताओ सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति किसको कहा? सबको जानने का नाम सर्वज्ञत्व शक्ति है और सबको देखने का नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है, यही हम मानते हैं ना। चलो एक बार देख लेते हैं क्या वाकई में ये है कि नहीं है। सबको देखना सर्वदर्शित्व, सबको जानना सर्वज्ञत्व, हमने यही माना है ना। अभी निकालो, मेरे हिसाब से 8वीं 7वीं 8वीं शक्ति होना चाहिए। हाँ देखो 9वीं और 10वीं शक्ति देखना। 9वीं शक्ति पढ़ता हूं मैं, संस्कृत में पढ़ रहा हूं, ऊपर 611 पेज नंबर पे 611 611। देखो निकल गया 611 पेज, 9 नंबर की शक्ति और 10 नंबर की दोनों शक्ति पढ़ता हूं मैं। विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या नाम है? आत्मदर्शनमयी। अब आत्मदर्शन मतलब क्या? जो विश्व सामान्य, विश्व और अविश्व, या जैसे लोकालोक भी कह दो, है ना। लोकालोक जिसमें सामान्य रूप से परिणत हो रहा है, परिणत हो रहा है मतलब झलक रहा है, लेकिन सर्वदर्शित्व किसका नाम है? आत्मदर्शनमयी। ये लिखा पढ़ा आपने? हिंदी पढ़ लो चलो। अच्छा संस्कृत में दिक्कत हो रही है। हाँ 9 नंबर का हिंदी आप उसी के नीचे देखो। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणत ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति को क्या नाम है? आत्मदर्शनमयी। आगे पढ़ो। समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित। परिणमित का मतलब क्या हुआ? परिणमित का मतलब क्या हुआ? सुभाष फाटक पर रखा हुआ दर्पण किसके रूप से परिणत हो रहा है? उसके सामने जो कूचड़ खाना दिख रहा है। और डीवी मॉल में रखा हुआ दर्पण कैसा परिणत हो रहा है? उसके सामने जो चिकनी टाइल्स रखे हुए हैं। लेकिन असल में दर्पण क्या है? क्या है दर्पण?
क्या झलक रहा है वो नहीं है सर्वदर्शित्व, क्या दिख रहा है वो सर्वदर्शित्व नहीं, क्या जानने में आ रहा है वो सर्वज्ञत्व नहीं, आत्मदर्शनमयी आत्मज्ञानमयी वो सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति है। यही बात तो यहां बोल रहे हैं। अब वापस अपने उसी पेज पर आ जाइए 54 नंबर पे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बस क्या हो रहा है। और कर्म नो कर्म क्या है, ज्ञेय की ज्ञान, ज्ञेय है ना, तो वो क्या बस ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें दिख रहे हैं वो, लेकिन हो नहीं गए वैसे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म ज्ञेय हैं, इसलिए वे प्रतिभासित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयमेव हो जाए, इस भेद को वो जान ले आत्मा कि झलकने वाला अलग है, झलकाने वाला अलग है, या तो अपने से जान जाए अथवा उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। कुल मिलाकर ये पता चलना चाहिए कि इन दोनों में भेद है। अब ये पता आपको यहाँ बैठ के लग जाए, यहां से घर पहुंच के लग जाए, या फिर अनंत काल बाद लगे, लेकिन लगाना तो यही पड़ेगा बस। तब जाकर ये कहते थे ना, आज है मानो चाहे काले मानो, चाहे अनंत काले बादे मानो, है ना। क्योंकि मानना तो यही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई बीजो मार्ग न थी, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। अब कभी मान लेना, चाहे सीमंदर भगवान के सामने मान लेना, चाहे यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल में मान लो, चाहे जहां मानना हो वहां मान लो, लेकिन ये अप्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध रहने की सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक सैद्धांतिक व्यवस्था का प्रतिपादन आचार्य कुंद ने किया है। अभी अपन 2 मिनट में जल्दी से ये टीका पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारी चर्चा हो गई है तो आपको टीका आसानी से समझ में आ जाएगी, मुझे विशेष बताना कुछ नहीं पड़ेगा, और फिर भी कुछ बात रह गई तो कल करेंगे। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा तल बड़ा उदर आदि आकार रूप से परिणत हुए पुद्गल के स्कंदों में, अब घट का मटके का उदाहरण दे रहे हैं कि घट को कैसे जानोगे आप, उसके स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, है ना, और उसका जो आकार है चौड़ा है, उसका तल चौड़ा है, उसका उदर कैसा है, बड़ा है ना, वो गोल है, इस तरह से आप जान रहे हो उसे। स्कंदों में यह घट है इस प्रकार, और घड़े में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़ा तल बड़ा उदर आदि के आकार रूप परिणत पुद्गल स्कंद है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। आपके दिमाग में एक इमेज बनी कि घड़ा ऐसा होता है, ये घड़ा है और ये सारे गुण घड़े के हैं, तो ये मैं और मेरे की अनुभूति है ना, कि दोनों में एक अभेद पने का हमने क्या किया, लक्षण निर्धारित किया कि उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका आकार ऐसा होना चाहिए, जिसका आकार ऐसा हो वो घड़ा, और यदि घड़ा है तो उसका आकार ऐसा होगा। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम अथवा नौ कर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं जो सब पुद्गल के परिणाम है। ये सब काय के परिणाम है, कर्म नौ कर्म पुद्गल के परिणाम है और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। कर्म नो कर्म से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, हमारी प्रतिष्ठा तो ज्ञान से बढ़ती है। जब तक कर्म नो कर्म है तब तक हमारा तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि ज्ञान भाव पूरा प्रकट नहीं हो पा रहा ना, तो क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। अब जो चीज हमारा तिरस्कार करती है, ये जो मनुष्य पर्याय है ना, ये कर्म के उदय से मिली है, ये हमारी ख्याति नहीं बढ़ा रही है। यदि आपको लगता हो कि हम मनुष्य हैं, तो दुनिया के हर आदमी को जो लंगड़ा लूला हो गया है ना पैदा, उसे भी अपनी उस पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी हुई है, वो भी अपने आप को कुछ विशेष मानता है। आप रास्ते में जाओगे ना, आप भले बड़ी गाड़ी में बैठे हो 50 लाख की, और बगल से एक ऑटो वाला है, अब वो ऑटो वाले के ऑटो में यदि पुराने ऑटो में टच लग जाएगा ना, तो ऑटो वाला भी कहेगा अरे हम किसी से कम थोड़ी हैं, तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी है तो क्या हुआ, हम भी कुछ है। तो सब अपनी अपनी पर्याय में, तुम्हें लग रहा है कि तेरा ऑटो तो सड़ा है, तो ऐसे ही हमारी इस पर्याय को भी कोई सड़ा देखने वाला बैठा हुआ है। ये हमारी कोई प्रतिष्ठा को, हमारे गौरव को नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये पर्याय क्या बता रही है, हमने पूर्व में कोई दोष किया, हमारे में कोई अपूर्णता रही, हम में कोई विकार रहा, तब जाकर हम मनुष्य बने हैं, हम पंचम काल में हुए हैं।
हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है, ये कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये तिरस्कार करने वाले हैं। अब देखो रॉन्ग प्रोग्रामिंग क्या है। रॉन्ग प्रोग्रामिंग, जैसे दुनिया में किसी से बोलो ना, अरे भैया ये ठेले के चाट पकोड़े मत खाया करे, ये सड़े पानी की पानी पूरी मत खाया करे, तो उसे लगता है तुम उसका बुरा कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर उल्टा ही तुम्हारे को जवाब देने लगेगा, अरे तुम ही बने रहो धर्मात्मा, हम तो यही खाएंगे, हम तो यही सड़ी चीज खाएंगे। वो ऐसा बोलता है कि नहीं? वो कहते हैं भाई तू घर में अच्छा खा, ये क्या सड़ा हुआ पानी पूरी खा रहा है, कहीं भी चाट पकोड़े रोड के किनारे खड़े होके, स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट डॉग होता था पहले ना, स्ट्रीट फूड हुई, स्ट्रीट फूड हो गया। कहते हैं ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि नाले किनारे बनने वाली कचौड़ी को खाए तो ये तिरस्कार है कि उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। लेकिन देखो रॉन्ग प्रोग्रामिंग, देखो रॉन्ग एसोसिएशन, देखो दुनिया ने रॉन्ग एसोसिएशन कर दिया है। नहीं, यही आज का कल्चर है। जितने ज्यादा नाले के पास खड़े होके आप चाय पियो, सिगरेट पियो, है ना, इस तरह हमारे ऑफिस में ऐसा होता है, तब देखता हूं जाते हुए, अरे क्या तुम्हारा जीवन कैसे चलता है? मैं देखो तुमसे तो अच्छा ही चल रहा है ना। यदि आपको ये लगता है कि बाहर खाने पीने से जीवन चलता हो तो इसका कोई संबंध है नहीं आपस में। ये तिरस्कार करने वाले, ऐसे ही ये कर्म नो कर्म, ये जो पर्याय मिली है, ये हमारी अपूर्णता को दर्शा रही है, हमारे विकार को बता रही है। लेकिन हमें क्या लगता है, इससे हमारा कोई गौरव बढ़ता है। और जब हमें ये लगा कि इससे मेरा गौरव बढ़ रहा है, तो मैं क्या मानता हूं, ये ही मैं और ये ही मेरा। कितनी अच्छी लाइन है। और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं उनमें यह मैं हूं इस प्रकार, और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नौ कर्म शरीर आदि बहिरंग। आत्म तिरस्कारी, आत्मा का तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम हैं ये कर्म नौ कर्म। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वापर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है, अभी बस मैं पढ़ के छोड़ देता हूं, कल बात करेंगे, और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है, और कर्म तथा नौ कर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तब ही ये आत्मा प्रतिबुद्ध होगा। और जब तक ये भेद की अनुभूति उत्पन्न नहीं होगी तब तक ये अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। और विशेष चर्चा आगे कल।